फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लो चार्ट का अगला स्टेप पढ़ने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, फ्लो चार्ट में एक नया स्टेप स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं, मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा रहा हूं और फिर इसको समझते हैं कि इस फ्लो चार्ट का मतलब क्या है। किसी भी फ्लो चार्ट का सबसे पहला बॉक्स हमेशा स्टार्ट होता है और यहां पर हमने इसमें लिखा a इज इक्वल टू 1, दूसरा b इज इक्वल टू 1, तीसरा c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, e इज इक्वल टू 5 और हमने आउटपुट में इनकी वैल्यू ले लिया। प्रिंट a, b, c, d, e एंड फाइनली स्टॉप। ये फ्लो चार्ट हमने स्टॉप कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट करने के लिए हमने 5 वेरिएबल्स लिए हैं और ये 5 वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर टोटल 5 सेल्स ऑक्युपाई करेंगे। यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा इंटायर मेमोरी एरिया मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ ये A हो गया, A की वैल्यू 1 हो गई, ये B हो गया, B की वैल्यू 2 हो गई, ये C हो गया, C की वैल्यू 3 हो गई, ये D हो गया और D की वैल्यू 4 हो गई और वन मोर सेल इट इज E एंड वैल्यू ऑफ E इज 5। फिर देखें आप, यहाँ पर वैल्यू 1A में पुट की गई, इसलिए ये असाइनमेंट बॉक्स, असाइनमेंट बॉक्स, असाइनमेंट बॉक्स और असाइनमेंट बॉक्स और लास्ट में यहाँ आप देख रहे हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग, कोई कैलकुलेशन यहाँ हुआ नहीं है और हमने सारी वैल्यू प्रिंट में ले लिया, यानी स्क्रीन पर। ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन एज्यूम कर लिया हमने और प्रिंट A, B, C, D इस तरह से 1 2 3 4 5 हमारे इस फ्लो चार्ट का आउटपुट आ जाएगा। तो जितने वेरिएबल्स उतने मेमोरी एरिया सेल्स में ऑक्युपाई होंगे। अब मैं इसी फ्लो चार्ट को एक दूसरे तरीके से आपको बना के दिखाता हूं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहां पर हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 और इसको हमने आउटपुट बॉक्स बना दिया और लिखा प्रिंट a, अगेन a इज इक्वल टू a प्लस 1 और फिर ये बॉक्स हमारा आउटपुट बॉक्स होगा प्रिंट a इज इक्वल टू a प्लस 1 और फिर से प्रिंट a एंड स्टॉप। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि कुल 1 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल पर यह फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसलिए हम यहां से अदर वेरिएबल्स को रिमूव कर दे रहे हैं। सिंगल वेरिएबल पर हम इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1, इसलिए वेरिएबल a की वैल्यू हो गई 1 और फिर आगे है प्रिंट a, यानी a की वैल्यू रिडायरेक्ट हो गई स्क्रीन पर, यहां स्क्रीन पर आउटपुट आ गया 1। अब आपको ध्यान से इस लाइन को समझना है। मैं यहां लिख करके इसको आपको समझाता हूं। ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन कभी भी प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां देखिए लिखा है a प्लस 1 और यहां लिखा हुआ है a की कोई भी वैल्यू हो कभी भी लेफ्ट हैंड राइट साइड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्चुअली मैथमेटिक्स नहीं है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम इस लाइन पर पहुंचे हुए, यहां लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो सबसे पहले हम इक्वल टू के राइट साइड के पोर्शन को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू को लाके वापस इस वेरिएबल में पुट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमेशा राइट साइड से सॉल्व करके और उस फाइनल कैलकुलेटेड आंसर को लाके लेफ्ट साइड के वेरिएबल में पुट कर देते हैं। हो सकता है कि लेफ्ट और राइट साइड के वेरिएबल अलग अलग हो, ये भी हो सकता है कि लेफ्ट और राइट साइड के वेरिएबल्स एक ही हों। इस केस में आप देखें a प्लस 1,
तो इस ए की वैल्यू हम उठाएंगे मेमोरी सेल से, स्क्रीन से बिल्कुल नहीं, मेमोरी सेल से। मेमोरी सेल में वैल्यू 1 है, 1 + 1 करेंगे 2 और वापस इसी ए में 2 को स्टोर करेंगे, इसलिए मेमोरी के अंदर ए की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। ये इस बॉक्स का मतलब हुआ। फिर हम आ गए प्रिंट ए, वापस ये 2 स्क्रीन पर आएगा, यहाँ 2 प्रिंट होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है a = a+1, सेम लाइन। अब यहाँ हम a+1 जब करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 + 1 और फाइनली 3 आकर के इस a में स्टोर हुआ और मेमोरी के अंदर यहाँ 3 ओवरराइट हो जाएगा और फिर वापस प्रिंट a यहाँ पर 3 प्रिंट करके और ये फ्लो चार्ट स्टॉप कर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 आप प्रिंट करना चाहते हैं तो लगातार बॉक्सेस को आगे बढ़ाते जाएं। ध्यान रखेंगे कि सिंगल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मिनिमम 2 बॉक्सेस बन रहे हैं। अगर आप इसको 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो 10 बॉक्सेस ये बनेंगे और एक स्टार्ट और लास्ट में स्टॉप, कुल 12 बॉक्सेस बन जाएंगे। ये ध्यान में रखना है कि आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लोचार्ट पिछले फ्लोचार्ट से थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि सिंगल वेरिएबल पर ये आउटपुट आपको मिल रहा है और पिछला फ्लोचार्ट 5 वेरिएबल पर 5 तक आउटपुट दे पाया था। तो हम अभी तो लर्निंग मोड में हैं, हम सीख रहे हैं, इसलिए कम वेरिएबल लगेंगे या ज्यादा वेरिएबल लगेंगे ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारा फ्लोचार्ट किसी तरह से वो आउटपुट दे जो हम चाहते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखेंगे कि मिनिमम वेरिएबल पर मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे पा सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होगा कि वेरिएबल उतने ही लें जितना जरूरत है, कम से कम लें, नहीं तो मेमोरी का कंज्यूमेशन ज्यादा होता जाएगा और सिस्टम ओवरलोड होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अभी आप लर्निंग मोड में हैं, इसलिए आप वेरिएबल के लिए कोई टेंशन ना लें, जितना आपको लगता है उतना आप लीजिए और फ्लोचार्ट को ऐसी स्टेज में लाइए कि आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो अचीव हो जाए। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा आगे देखते हैं। ये जो फ्लोचार्ट आपका बना हुआ है ये कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 प्रिंट करता जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं यहां पर इस फ्लोचार्ट में कि ये 2 बॉक्सेज ऊपर से बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये फिर ये फिर ये, आप देख रहे हैं ये बॉक्स बार बार आप रिपीट हो रहा है और एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिएगा ध्यान से, मैं जो अब बताना चाहता हूं, यहां से हमने इस फ्लोचार्ट को खत्म किया और इस फ्लो को यहां से इस साइड लाके डाइवर्ट कर दिया और स्टॉप इसमें नहीं लगा हुआ है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि फ्लोचार्ट पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे आपको कोडिंग उतनी ही इंटरेस्टिंग और आसान लगेगी। तो जरा अब इस फ्लोचार्ट को हम फिर से टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग अगर आप अच्छी कर लेते हैं इसका मतलब कि फ्लोचार्ट के बारे में आपको आइडिया होता चल रहा है। चलिए देखते हैं। ये लिखा है a = 1, हमने भी इस मेमोरी सेल के अंदर a वेरिएबल की वैल्यू कर दिया 1। फिर लिखा हुआ है प्रिंट a और मेमोरी से वैल्यू आ गई स्क्रीन पर। फिर लिखा हुआ है a = a+1, ये वैल्यू यहाँ चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं। स्क्रीन पर वैल्यू तब आती है जब प्रिंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज सारे के सारे ऑपरेशन मेमोरी के अंदर होते हैं। अभी लिखा a = a+1, तो यहाँ a+1 हम करेंगे, a की वैल्यू 1 है और उसमें 1 प्लस करेंगे, फाइनली 2 हो गई और 2 आकर के वापस a में ओवरराइट हुआ, ये हो गया। और ये फ्लो यहाँ से घूम के वापस ये यहाँ आ गया और यहाँ आया तो लिखा हुआ है प्रिंट a और इस समय a की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर आएगी। फिर a = a+1, यहाँ हो गया 3 और फिर फ्लो वापस गया, प्रिंट a लिख रहा है और a की वैल्यू वापस स्क्रीन पर आई और फिर a = a+1, इसने वैल्यू कर दिया 4 और फिर वापस फ्लो गया, प्रिंट a पर आया, वैल्यू प्रिंट हुई 4 और यहाँ फिर से आया a = a+1, यहाँ हो गया 5 एंड सो ऑन। ये फ्लो चार्ट इनफाइनाइट टाइम्स ऊपर नीचे मूव करेगा और स्क्रीन पर वैल्यू बढ़ती जाएगी। कितना अच्छा हो गया। आप देख रहे हैं कि फ्लोचार्ट की साइज भी बहुत कम हो गई और फ्लोचार्ट कई गुना आगे बढ़ता जा रहा है। पर ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि ये फ्लोचार्ट एंडलेस हो गया। एंडलेस का मतलब ये कभी स्टॉप नहीं होगा, आपके सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर पर वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी और चलती ही जाएगी। आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा या आपको फोर्स स्टॉप करना पड़ेगा, तभी इसका प्रोसेस रुक पाएगा। और कोई भी फ्लोचार्ट अगर एंडलेस जाता है तो वो ह्यूमन एरर मानी जाती है कि कहीं ना कहीं हमसे आपसे गलती हुई है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन कभी भी एंडलेस नहीं हो सकता। तो ध्यान होगा आपको फ्लोचार्ट बताते समय हमने कुछ फ्लोचार्ट के बॉक्सेस बताए थे।
ये जो एंडलेस डाइवर्जन हुआ है फ्लो का, इसे हम लोग एंडलेस नहीं करेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे। देखें कैसे करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स हम यहाँ पर प्लेस करने चल रहे हैं और उस बॉक्स का नाम है डिसीजन बॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले फ्लो चार्ट में उस डिसीजन बॉक्स की बात करने चल रहे हैं। आप लोग इस तरह से फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। जल्द ही आप देखेंगे कि आप कोडिंग के एक्सपर्ट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।